तो बड़े भाई, स्वागत है आपका एक और बोन चिलिंग एपिसोड में। और आज हम सुनने वाले हैं 3 रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज जो कि रेडिट पे शेयर करी गई हैं। ये कहानियां इतनी टेरिफाइंग, इतनी स्केरी हैं कि इन्हें सुनने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे इंसोम्निया है। पर खैर, अगर आपको भी लगता है कि डॉल्स इनोसेंट होती हैं, शैडो फिगर्स सी मूवीज में दिखते हैं या ट्रेन्स में सिर्फ इंसान ट्रैवल करते हैं, तो आज का एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की जो अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर गया था यूनियन स्टेशन उटाह। ये एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिक जगह है जहां पुराने जमाने की ट्रेन्स बनाए और इस्तेमाल करी जाती थी। पर उस ट्रिप के दौरान उस बच्चे को वहां पर कुछ अजीब फील हो रहा था। उस स्टेशन के कुछ एरियाज और रूम्स में एक हैवी फीलिंग थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि यूनियन स्टेशन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का एक सिग्निफिकेंट पार्ट था, और जिन प्लेसेस की हिस्ट्री वॉर्स वगैरह से रिलेटेड होती है वो नेचुरली ज्यादा हॉन्टेड होते हैं। अब स्टेशन के साउथ में एक मस्त जगह थी जहां बहुत पुरानी ट्रेन्स खड़ी थी जिन्हें लोग देख और टच कर सकते थे, और कुछ ट्रेन्स के अंदर तो लोग जा भी सकते थे। इन्हीं में से एक ट्रेन थी बाल्डविन O60। ये एक स्टीम लोकोमोटिव मिलिट्री ट्रेन थी जो कि बेसिकली ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स को मूव करने के लिए यूज करी जाती थी। तो ये बच्चा स्टेशन पर दौड़ रहा था। कॉज किड्स लव रनिंग, वो बस बिन बात के इधर उधर दौड़ा करते हैं। खैर, वो दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन के अंदर चला गया। तभी अचानक उसे एक अजीब डर महसूस हुआ और वो रुक गया। वो अपने आसपास उस ट्रेन को देखने लगा। लगभग आधे रास्ते चलने पर उसे अपने कान में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, और इसके बाद वो लड़का उस ट्रेन से बुलेट ट्रेन की तरह भगा। और दौड़ते दौड़ते जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने ट्रेन की खिड़की से एक डरावनी परछाई देखी जिसकी हाइट लगभग 6 फुट और हाथ पतले थे। वो बस उस बच्चे को घूरे जा रहा था। उस बच्चे ने खुद को संभाला और गेस व्हाट, वो फिर से भागा, और इस बार और तेजी से। वो अपनी फैमिली के पास रोते रोते गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। वो अपने पापा के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बस रोई जा रहा था। फिर उसने अपने पापा को बताया कि उसने ट्रेन में पीछे एक काली परछाई देखी जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। उन्होंने उस बच्चे से वो जगह दिखाने को कहा, और वो बच्चा डरते डरते उन्हें उस ट्रेन के पास वापस लेकर गया और अपनी उंगली से इशारा करके बताया कि वो परछाई कहाँ खड़ी थी। अब ऑब्वियसली वहां कुछ नहीं था। कम ऑन, दिस इज अ हॉरर स्टोरी, भूत वहीं नहीं खड़ा रहेगा। लेकिन उसके पापा पहले एक मरीन ऑफिसर थे और वो पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को उस दिन सिखाया खुद को गोस्ट और स्पिरिट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने उस बच्चे से जोर से बुलवाया, आई सॉ यू एंड यू मस्ट स्टे हियर इन दिस ट्रेन। अब जिन्हें पैरानॉर्मल चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, उन्हें बता दूं कि इट्स कॉल्ड कमांड एंड बैनिश थ्योरी। इसका मतलब है अगर आप किसी स्पिरिट से कहते हो कि वो आपके साथ नहीं आ सकती, तो वो स्पिरिट आपसे अटैच नहीं होती। सिमिलर टू सम इंडियन टेम्पल्स जहाँ स्पिरिट से डील किया जाता है, वहाँ किसी को साथ चलने के लिए कहने और किसी को बुलाने के लिए सख्त मना किया जाता है कि अगर कोई स्पिरिट अगर आसपास हुई तो वो धोखे से आपसे अटैच होकर आपके साथ आ सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, ऐसा कहने पर उस बच्चे को रिलैक्स फील हुआ और उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि उसके पापा ने उस सिचुएशन में डर जाने की बजाय उसे उस स्पिरिट का सामना करना सिखाया, जिससे ना केवल बच्चे के मन का डर खत्म हो गया बल्कि इसके बाद से वो पैरानॉर्मल चीजों में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। That right there was an excellent example of parenting. Future parents, take some notes. इसके बाद उसने अपनी लाइफ में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस लीड करी और वो कई बार वापस उसी स्टेशन में घूमने गया, पर उसे उस दिन के बाद से वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर एक हॉन्टेड ट्रेन आपको डराने के लिए काफी नहीं थी, सो गेट रेडी, क्योंकि अगला केस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और पोजेस्ड होने वाला है। स्टोरी शुरू होती है वॉशिंगटन के एक छोटे से टाउन में, जहां सबको लगता था कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रंस, बट गेस व्हाट, इट वाज़न्ट। और इसी टाउन में रहती थी एक क्वाइट और इंट्रोवर्टेड लड़की एमी और उसकी टॉक्सिक बेस्टी हेदर। अब हेदर वाज ऑलवेज मीन टू एमी, शी वॉज काइंड ऑफ अ बुली, लेकिन फिर भी एमी उसके साथ खेलती थी क्योंकि उसके पास कोई और फ्रेंड्स ही नहीं थे। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्सेप्ट होता है बैकयार्ड स्लीप ओवर्स, जिसमें कुछ फ्रेंड्स अपने घर के बैकयार्ड में स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं, एंड इट साउंड्स फन। सो गर्मियों की रात थी, आसमान साफ था। हैदर के घर के बैकयार्ड में दोनों लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में रेडी थे स्टार्स देखने के लिए, बिना टेंट के।
लेकिन उस रात एमी को कुछ अजीब फील हो रहा था। कोई आवाज नहीं, न ट्रैफिक, न मार्केट, सब कुछ न जाने क्यों शांत था। जैसे ही रात थोड़ी और गहरी हुई, एमी को कुछ अजीब फील हुआ। द फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर बीइंग वॉच्ड। वो पहले भी ये कई बार कर चुकी थी, पर आज वो कुछ अनकंफर्टेबल थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि हैदर उसके बगल में घोड़े बेचकर सो चुकी थी। एमी अपने आंखें बंद करने से डर रही थी। वो बार बार न जाने क्यों अपने आसपास देख रही थी, और तभी अचानक उसके कान बजने लगे, एक शार्प रिंगिंग और टीवी स्टैटिक जैसा नॉइज। और तभी हैदर अचानक सीधी बैठ गई, आईज ओपन, ब्रीदिंग हेविली, एकदम रोबोटिक मूवमेंट। और फिर उसका सर धीरे से एमी की तरफ घूमा, लेकिन उसकी आंखें एमी को नहीं बल्कि उसके पीछे देख रही होती हैं। फिर वो कुछ अजीब आवाज में बोलने लगी। पहले लगा कि शायद स्लीप टॉकिंग कर रही है, लेकिन फिर एमी ने रियलाइज किया कि सपनों में नहीं बड़बड़ा रही है, ये कुछ कह रही है, एक ऐसी भाषा में जो एमी के समझ के परे थी। और फिर हर तरफ बस अंधेरा छा गया, चांद और बादल गायब, समय जैसे रुक सा गया हो। और तभी एमी ने पीछे मुड़कर देखा, एक काला साया धीरे धीरे जमीन से निकल रहा था, फेसलेस, साउंडलेस, लाइफलेस, सिर्फ एक काली लंबी परछाई जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक वो साया तेजी से हैदर के अंदर घुस गया और हैदर चिल्लाने लगी उसी डरावनी लैंग्वेज में, स्क्रीमिंग, शेकिंग वायलेंटली। एमी तुरंत घर की तरफ भागी और उसने वो किया जो हर बच्चा मुसीबत के वक्त करता है, अपनी मम्मी को उठाया। दोनों की माँ बाहर भाग कर आई, लेकिन बैकयार्ड में हैदर शांति से सो रही थी। ट्रैफिक, कार्स, मार्केट सब वापस नॉर्मल हो चुके थे। फिर उन्होंने हैदर को उठाकर पूछा, पर हैदर ने बोला कि वो एकदम ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन। एमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने बोला कि तुमने शायद कोई डरावना सपना देखा होगा। उसके बाद एमी घर के अंदर सो गई, पर हैदर अभी भी बाहर सो रही थी। नेक्स्ट डे वो दोनों हैदर की दादी के साथ चर्च जाने वाले थे। गाड़ी में हैदर बहुत शांत बैठी थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि हैदर हमेशा से ही एक एक्सट्रोवर्टेड लड़की थी। वो हमेशा बातचीत करती रहती थी, वो शांत बैठ ही नहीं सकती थी। एमी ने उससे पूछा, कल रात तुम क्या बोल रही थी, तुम्हें कुछ याद है? उसी वक्त हैदर की दादी आ गई, और जैसे ही उन्होंने एमी की बात सुनी वो चौंक गई। और फिर उन्होंने पूछा कैसी भाषा थी वो, और फिर एमी ने उन्हें पूरी बात बताई। और उसके बाद दादी एकदम चुप हो गई, जैसे उन्हें इसके पीछे का रहस्य पता हो। वो बस हैदर का हाथ पकड़कर चर्च ले गई और रो रो कर चर्च में हैदर के लिए प्रे करने लगी। और चर्च के बाद उन्होंने हैदर से कहा, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, उस चीज से तुम्हारी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। पर क्यों? हैदर ने पूछा। फिर उसकी दादी ने बताया कि वो भी इस डार्क एंटिटी से मिल चुकी थी जब वो छोटी थी, कंसंट्रेशन कैंप में। वो साया एक अजीब लैंग्वेज में बात करता था, अ लैंग्वेज नो वन न्यू बट शी अंडरस्टूड। उस एंटिटी ने उन्हें एक डील ऑफर करी। Say yes and be saved. Say yes and be saved. But she knew it wasn't God. It was something dark, very dark, almost sinister. And she would rather suffer and die in the concentration camp than say yes to a devil. तो क्या ये सिर्फ स्लीप वॉकिंग थी? क्या हैदर पे एक जनरेशनल कर्स था जो उसकी दादी के समय से चला आ रहा था, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स टू दिस क्वाइट टाउन इन वॉशिंगटन? या फिर क्या वो एंटिटी वापस आई थी एक नई डील के लिए? So what's the moral of the story? It's don't sleep outside unless you are homeless, in which case it's totally justified. और तुम किस चीज से बचने के लिए devil's deal साइन करोगे? Tell us below in the comments. तो दोस्तों, अगर तुम भी एनाबेले से डरते हो तो इस कहानी के बाद तुम इस बिग बर्ड की आवाज से डरने लगोगे, क्योंकि एनाबेले खुद इस चिड़िया से डरती है। आज की लास्ट कहानी एक क्रीपी चाइल्डहुड टॉय स्टोरी है, एक बिग बर्ड डॉल जो बोलती है, एक संडे रेक और उसका कजिन अपनी दादी के घर पर। वेट, फिर से दादी? यार ये हर हॉरर स्टोरी दादी से क्यों शुरू होती है? तो दोनों भाई दादी के घर पर माइनक्राफ्ट खेलने के लिए तैयार थे। गर्मियों की छुट्टियां, कोल्ड ड्रिंक्स, लाइट्स ऑफ और फुल बकचोद मूड। पर पता नहीं क्यों दादी के घर पर बहुत से अजीब टॉयज रखे हुए थे।
उनके कमरे में एक एनाबेले डॉल रखी थी और साइड में एक पुरानी बिग बर्ड डॉल जिसका हाथ दबाने पर वो बोलती थी Patty cake, baker's man. और बेली स्क्वीज करने पर हंसने लगती थी। गेम खेलते खेलते कजिन एक क्रीपर से मर गया। रिक जोर से हंसा और उसे चिढ़ाने लगा, पर ब्रो सीरियस था। उसने रिक को चुप कराया और टीवी का वॉल्यूम कम किया। फिर थोड़ी देर बाद वो हंसने की आवाज आई। That same creepy, high-pitched laugh just from the other side of the thin wall. रिक और उसका भाई चौंक गए। उसका भाई बोला, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि घर में तो उनके अलावा कोई था ही नहीं, या फिर शायद कोई था। And then the doll said, Bro, when a toy says I can see you, you know it's not kidding. वो दोनों भागकर उस रूम में गए, पर वो रूम बिल्कुल साइलेंट था। वो डॉल अपनी चेयर पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। उसके बाद रिक ने उस डॉल को कबर्ड में लॉक करके उस चिड़िया के बच्चे का गेम ओवर कर दिया। पर उस दिन के बाद से जब कभी भी वो अपनी दादी के घर जाते, उन्हें वो डॉल हमेशा घर के अलग अलग कोनों में बैठे हुए मिलती। Always laughing. कोई सेंस है इस बात की? So moral of the story, अच्छे टॉयज खरीदो, खासकर डॉल्स नहीं, बोलने वाली तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप भी अपने घर में कोई भूतिया टॉय रखते हो तो तैयार रहो, तुम डिजर्व करते हो। इसकी एक अलग कढ़ाई है नर्क में। Well, that's it for today, guys. These were 3 true Reddit horror stories, and remember to subscribe the channel, cause